हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे जय विष्णु पाठ पर बचाएंगे अष्टोत्तर श्रीमद चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय समस्त गुरु परंपरा की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद की जय श्री राधा राधे गरुण भगवान की जय श्री कृष्ण बलराम की जय श्री गौरनिताय की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय उपस्थित गौर भक्तवृंद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. All glories to the assembled devotees, Krishna. All glories to the assembled devotees, Krishna. All glories to the assembled devotees, Krishna. All glories to Shri Guru Shri Ram. हरे कृष्णा. सभी भक्तों का आज स्वागत है श्रीमद् भागवतम के इस पाठ में. और आज जैसे कि आप जानते हैं कि 14वां जो अध्याय है वो चल रहा है भागवतम का और उसका शीर्षक है ब्रह्मा जी की प्रार्थना है. भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा जी की प्रार्थना है और उसका 9वां श्लोक जो है वो आपके सामने है. तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं और उसके बाद क्रम को आगे बढ़ाएंगे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी. शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तस्थहि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्. ज्ञानस्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सा अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताभिश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ओके ये ना दिखाई भी, चलो मैं यहीं से कर लूँगा। पश्येष मे नार्यम अनंत आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिनी मायां वितरेष्यतुम् आत्मवैभवम्। हे अहं कियानिच्छम् इवाचिरग्नौ पश्येष मे अनार्यमनन्तमाद्ये परात्मनि त्रय्यपि मायिनी मायां वितरेष्यतुम् आत्मवैभवम्। यहं कियान इच्छाम् इवाचिरग्नौ पश्येष मे अनार्यम् अनन्तमाद्ये परात्मने त्वय्यपि मायिनी मायां वितरक्षितुम् आत्मवैभवम्। हि अहं कियान इच्छाम् इवाचिरग्नौ पश्येष मे अनन्तमाद्ये मायिनी वैभवम्।
माता जी। धन्यवाद। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा सभी वर्तमान आचार्य वृंदों की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जहाँ शब्दार्थ पढ़ते हैं मेरे हमारे पीछे दोहराइए। पश्या, जरा देखें तो, ईश, हे प्रभु, मैं, मेरा, अनार्यम, निंदनीय आचरण, अनंते, अनंत के विरुद्ध, आद्य, आदि, परात्मनि, परमात्मा, त्वयि, तुम, अपि, भी, मायिनी, माया के स्वामियों के लिए, मायाम, मेरी माया, वितत्य, विस्तृत होकर, इक्षितम, देखने के लिए, आत्मा, आपकी, वैभवम, शक्ति को, ही, निस्संदेह, अहम, मैं, कियान, कितनी, ऐच्छम, मैंने इच्छा की, इव, सदृश, अर्चिही, चिंगारी, अग्नौ, अग्नि की तुलना में। अनुवाद सुनिए। हे प्रभु, मेरी अशिष्टता को जरा देखें। आपकी शक्ति की परीक्षा करने के लिए मैंने अपनी माया शक्ति से आपको आच्छादित करने का प्रयत्न किया, जबकि आप असीम तथा आदि परमात्मा हैं, जो माया पतियों को भी मोहित करने वाले हैं। आपके सामने भला मैं क्या हूं? विशाल अग्नि की उपस्थिति में मैं छोटी चिंगारी की तरह हूं। छोटा सा तात्पर्य, ज्यादा बड़ा नहीं है। विशाल अग्नि से अनेक चिंगारियां निकलती हैं जो उसकी तुलना में नगण्य होती हैं। यदि एक छोटी चिंगारी मूल अग्नि को जलाने का प्रयास करे तो यह प्रयास उपहासात्मक होगा। इसी प्रकार अखिल ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा भी ईश्वर की शक्ति की नगण्य चिंगारी है। इसलिए ब्रह्मा द्वारा परमेश्वर को मोहित करने का प्रयास निश्चित रूप से हास्यास्पद था। ब्रह्मा यहाँ पर भगवान को ईश कहकर संबोधित करते हैं, जो यह सूचित करता है कि कृष्ण न केवल सबों के स्वामी हैं अपितु भगवान के निर्देशन में ब्रह्मांड का सृजन करने वाले उन ब्रह्मा के भी स्वामी हैं, जो भगवान के ही शरीर से उत्पन्न हैं। भगवान कृष्ण को छलने के प्रयास के कारण ब्रह्मा को अपनी अशिष्टता पर लज्जा आई, अतएव वे उनके द्वारा दंडित होने या क्षमा किए जाने के लिए पूर्णतया राजी थे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि भगवान कृष्ण अपने भक्तों को अनुचित कार्य करने पर दंड नहीं दे तो उनकी मूर्खता बढ़ती जाए और वह उनके भक्ति भावों को पूर्णतया आच्छादित
कर ले। इसलिए भगवान कृष्ण कृपा करके अपने भक्तों को अनुशासित रखते हैं और उन्हें भगवत धाम के मार्ग की ओर अग्रसर होने देते हैं। तो जैसे बड़ा ही बहुत ही बेहतरीन तात्पर्य जो है लिखा है ये खासतौर पर हृदयानंद महाराज और गोपी प्रेमानंद प्रभु के द्वारा। इसके अंदर जो ये मोटा मोटा जो इसका जो भाव है वो हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्य के द्वारा जो है अनुमोदित है, एक्सेप्ट कि जो ये आखिरी वाला पैराग्राफ है ये जो है हृदयानंद महाराज और गोपी प्रेमानंद प्रभु का अपना रियलाइजेशन है, तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज के लिए ये चीज़। तो आखिरी पैराग्राफ, तो अभी ये श्लोक भी जो है आपको जान के प्रसन्नता होगी या नई चीज़ हो सकते लगे। जब अपराधों की डेफिनेशन दी गई है जहाँ पर भक्ति रसामृत सिंधु में छोटा सा एक तो पूरा चैप्टर है वो अलग है, वो सेवा अपराधों का चैप्टर है, बट बेसिकली अपराधों के बारे में जब बात करी गई है तो वो रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक का हवाला दिया और कोई श्लोक नहीं है, यही वाला श्लोक जो है उन्होंने यथादश में करके यही श्लोक का जो है उन्होंने हवाला दिया है कि क्योंकि इसके अंदर जो है अपराध का जो अपराध और इस पूरा जो चैप्टर है दरअसल ये उसको बयान करता है कि कैसे अगर अपराध हो जाए तो उसका इलाज क्या है, तो क्या कैसे क्या किया जा सकता है। तो जैसे लास्ट में जैसे लिखा ही है कि ब्रह्मा जी खुद जो है, ब्रह्मा जी का जो भाव है वो ये है कि वही मारो भी राखो भी जो इच्छा तो हर, दैट इज़ द आइडिया। और यही शरणागति का जो है प्रधान लक्षण होता है, और भी लक्षण है, तो शरणागति के 6 लक्षण है, बट ये वाला जो लक्षण है वो प्रधान लक्षण होता है कि भगवान का जो भी फैसला होगा तो वो जो है हमें स्वीकार होगा। तो ये चीज़ और यहाँ पर बड़ी सिंसियरिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे देखा जाता है, मैं परपट में जाऊँगा, मैं ये एक चीज़ टच मुझे लगा कि ज़रूरत है कि इस बारे में कई बार जो है थोड़ा सा गहराई में बात करें तो वो निकल के आती है चीज़ कि भगवान आप जैसा कहो वैसा मैं करूँगा, वो ठीक है, मगर अगर भगवान और प्रार्थना जो मेरी होती है कि मतलब मेरी प्रार्थना ये है कि अगर ऐसा हो तो ठीक है, वरना जैसा आप करोगे वैसा मैं करूँगा, ठीक है। पर वो जो वरना लगाया है उस पर कितना तैयार है, जो तो भगवान जैसा मैंने प्रार्थना की है वो हो जाए तो ठीक है, तो समझ आ गई बात, पर क्या उसके उल्टे के लिए तैयार है। तो वहाँ जो वो सिंसियरिटी जो है वो झलकती है, वहाँ पर जो है वही टेस्ट है कि अगर भगवान ने अदरवाइज सोचा कि नहीं ये नहीं ये, सो देन आई मीन इफ यू हैव अ डिसएग्रीमेंट विद कृष्णा, हाउ टू डील विद इट, ठीक है ना। यू एंड कृष्णा डजंट एग्री ऑन समथिंग, आप सोचते हो ऐसा होना चाहिए, भगवान सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, तो देन आप कैसे डील करते हैं। सो यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो है वो ये उसको काबिल बनाता है कि उनको जो है क्षमा किया जाए नहीं किया जाए, बट उन्होंने भगवान के ऊपर छोड़ा और वो सिंसियरिटी के साथ वो चीज़। जैसे इस श्लोक की जो शुरुआत में जैसे शुरू में ही है ना, पश्य एश, पश्य जैसे यहाँ पे लिखा ज़रा देखो, तो हिंदी में भी ऐसे कुछ लिखा ना, ज़रा देखें तो नहीं, तो कैसे आमतौर पर ये ऐसी ज़बान है, देखना ज़रा, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि मतलब जब किसी की भत्सना कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम वो चीज़ जो है इस्तेमाल करते हैं। तो वही है कि ब्रह्मा जी को देखना ज़रा मैंने क्या किया, सो दैट्स द आइडिया। सो वो वाकई में उनको जब इस समझ आया और कितना गहरा उनको वो लगा, मतलब चोट लगी कि मैंने ये कर दिया, मेरे हाथ से इस तरीके का अपराध एक हो गया, पता नहीं था, और मैंने ना, और उन्होंने ये नहीं बोला कि ये तो अनजाने में हो गया,
उन्होंने बोला नहीं, मैंने आपकी शक्ति को नापने का प्रयास किया। हालांकि ये सच है कि उनको ब्रह्मा को पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये भगवान है, नहीं तो वो ऐसी हिमाकत नहीं करते। तो वो बोल सकते थे, बड़ा वेल विद इन हिज राइट्स था कि अनजाने में हो गया, मुझे पता नहीं था। और ब्रह्मा डिडंट से एनीथिंग लाइक दैट, नहीं मैंने जो किया वो मैंने किया और ज़रा देखो तो मैंने क्या किया, यू नो। तो इस तरीके से तो उसी तरीके से फिर अपने आप पे जो है, जाहिर बात है अपने आप को बाद में उन्होंने यहाँ पे जैसे अनार्यम है ना, ये आया है ना। तो अपने आप को ये सोचा कि यार ये किस तरह का कार्य मैंने किया है। तो ये तो क्या कहते हैं इसको, जैसे होता है ना कि हाँ या अनार्यम, जैसे आर्य का मतलब क्या होता है, बहुत नोबल। अनार्यम यानी अनसिविलाइज्ड आप कह सकते हो, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड। अंग्रेजी में शायद अनसिविल ऐसे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पर अनसिविलाइज्ड वर्ड इस्तेमाल हुआ था अंग्रेजी में। तो एनीवे तो वो उन्होंने वो चीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, रियलाइज़ किया, एक्सेप्ट किया, दोनों चीज़ें, ठीक है ना। वो ट्रांसपेरेंसी वहाँ पर, वो जो है पारदर्शिता वहाँ उसके अंदर हमें देखने को मिल रही है। और जैसे कि यहाँ पर जो तात्पर्य में लास्ट में लिखा गया साधकों के लिए, खास तौर पर ये साधकों के लिए है कि वो जो है ख़ास तौर पर कि अगर वो ठीक से बर्ताव ना करें और भगवान जो है उसको उसकी सज़ा ना दे तो क्या है, उसका वो बढ़ता रहेगा, वो तो बिल्कुल ही आपके से बाहर हो जाएगा बाद में जाके, ठीक है ना। तो उसको इसीलिए जो है रास्ते पे रखने के लिए जो है इस तरीके से भगवान जो है उसको पनिश करते हैं, ऐसे सज़ा देते हैं ताकि वो भक्ति के मार्ग में आगे आगे सीधा हाँ भगवत धाम तक पहुँचे। तो सज़ा देने का तरीका होता है। तो सज़ा देने का भी मतलब क्या है, सज़ा देने का भी मतलब है कि ये देखना कि किस सज़ा से जो है वो आगे जाएगा। ये बड़ा अपने आप में बहुत बड़ी कला है, ठीक है ना। क्योंकि वह है वो सज़ा देने के लिए जो पीछे जो मूल्य ज़रूरी है वो ये है कि आप किसी के हितैषी हैं और अब आप सज़ा दे रहे हैं, तो फिर जाके वो सज़ा जो है वो उसके हित में काम करेगी। पर अगर सज़ा देने वाला जो है उसको सामने वाले बंदे से जो है पहले से ही कोई मनमुटाव है या रोष है या खुंदक है पाली हुई है, उसने क्रोध पाला हुआ है, तो फिर उसके देने वाली जो सज़ा होगी वो बेसिकली डैमिंग होगी, उसके लिए नीचे ले जाने वाली होगी, उसको नुकसान करने के लिए होगी वो चीज़। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी देखा जाए तो ब्रह्मा जी का जो तरीका है, पूरा जो प्रार्थना है, उससे जो है ये क्योंकि उन्होंने अपनी गलती मानी, विनम्रता के साथ है और उनको पूरा ज्ञान है कि मैंने क्या गड़बड़ करी है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है माफ़ कर देना बनता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति को माफ़ किया जाना चाहिए। वैसे भी जो बड़ा होता है वो छोटे की गलती माफ़ करते हैं, एक और फैक्टर भी है, ठीक है ना। तो इस केस में जो है भगवान जो है सबसे बड़े हैं, तो उनको वो देखना ज़रूरी है कि ख़ास तौर पर अगर किसी ने गलती करी है मगर अब वो गलती का जो उसको एहसास है तो ज़रूर जो है माफ़ी दी जानी चाहिए। तो ये एक और फैक्टर है जो अपराधों को डील करने के लिए ज़रूरत, हम अपराधों पे बाद में देख लेंगे, बट पहले डील करने के लिए जो है ये चीज़ ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको भागवतम से दे सकता हूँ जो 9th कैंटो के स्टार्टिंग में ही आता है, प्रसृद्र का एग्ज़ाम्पल आता है, ठीक है ना। तो प्रसिद्ध का जो उदाहरण है उसमें जो है या प्रसिद्ध के बाद फिर ऐसे 2-3 प्रसिद्ध में ही है शायद वो, या निमी में है वो एग्जाम्पल, शाप देते हैं वशिष्ठ, निमी है ना, हाँ निमी को, हाँ। तो वहाँ पर जो है प्रभुपाद वैसे शाप प्रसिद्ध वो ही देते हैं, वशिष्ठ में इसलिए 3 लोगों के साथ हो चुका था विकुक्षी, तो एनीवे ठीक है। तो निमी को जब शाप देते हैं तो वहाँ उस जगह पर जो है प्रभुपाद लिखते हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है या प्रीस्ट है या जो भी जो स्पिरिचुअल मास्टर की के गद्दी पे, यानी कि भगवान का ही जो प्रतिनिधि है, उसका काम है कि वो अपने डिसाइपल की गलती के बदले में उसे कोई प्रायश्चित का रास्ता बताए, ना कि उसे शाप दे।
ठीक है ना। तो उसके बाद वहाँ प्रॉपर यहाँ तक लिखते हैं कि इसका मतलब इनको तमोगुण से के असर में थे वशिष्ठ। तो बड़ा हेवी तात्पर्य है। तो वो बड़ा ज़रूरी है समझना कि जो सीनियर है उसका बर्ताव अर्थात अपराध के वक्त क्या होने की ज़रूरत है, कि वो उसको प्रायश्चित का रास्ता बताए किस तरीके से। इस केस में क्योंकि वो प्रायश्चित कर ही रहे थे ब्रह्मा जी, तो वो उस चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, मगर अदरवाइज जो है प्यूरिफिकेशन के लिए, अपने शुद्धता के लिए। जय श्री श्री राधा राधिका राम भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री गौरनिताई की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो अपराध को डील कर रहा है इस तरफ से, उसके लिए उसका रवैया जो है बड़ा यहाँ पर स्पष्ट होके निकलता है। ब्रह्मा जी प्रार्थना में ये चीज़ आगे और ऐसे ही निकल के आएगा, आप देखेंगे। ठीक है, ओके। सो अब जो है, क्योंकि इस बारे में कई दफ़ा जो है हम देखते हैं प्रैक्टिसिंग डिवोटीज़ को ये डर बना रहता है काफ़ी, और अपराधों का, और जहाँ पर डरने की ज़रूरत है वहाँ डरने की भी ज़रूरत है, सीधी सीधी बात। ठीक है ना। तो वो हर चीज़ का एक रोल होता है, तो इसका भी एक रोल होता है। तो अब पर ये समझना ज़रा ज़रूरी है कि इसका क्या रोल है और इसका क्या वही मतलब इसका मकसद क्या है। ठीक। तो अब जैसे आप देखिए कि अब पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आम तौर पर अपराध जो हैं वो ठीक है, ये तो ये हो गया कि अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊं कि आपको जान के हैरानगी नहीं होगी, मगर ठीक है, ये हैरानी नहीं, ज़्यादा खुशी की बात है कि हाँ है हमारे ये। मैं जब ये कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि जो अपराधों का जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो सिर्फ वैष्णवों ने दी है, और जो मतलब जो संप्रदाय सेक्ट हैं उनके तरफ से अपराध पे इतना जोर है ही नहीं, क्योंकि शायद उनको अपराध की जो अहमियत है उसके बारे में ज़्यादा मालूमात या तो नहीं है, या वो उसको ज़्यादा अहमियत देते नहीं हैं। तो सिर्फ वैष्णवों की डेफिनेशन मैंने देखा कि मैं ज़रा देखूं कि डिफरेंट लाइनेजेस में क्या डेफिनेशन आती है। तो वैष्णवों की धारा के अलावा जो है बाकी जो भी धारा है वहाँ पर अपराध की डेफिनेशन, कि वेद है ना, तो वेद की तो डेफिनेशन मायावादियों की तरफ से भी होती है। ये अपराध की डेफिनेशन मुझे मायावादियों की तरफ से नहीं मिली, ये बड़े कमाल की बात है, एटलीस्ट मुझे नहीं मिली। तो अब बेसिक जो टर्म है ये अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध का मतलब होता है जो आपकी आराधना पे विघ्न डाले, बहुत सिंपल सी चीज़। ठीक है, ये मैं गौड़ीय वैष्णव विधान से जो है आपको दे रहा हूँ, जो गौड़ीय वैष्णव डिक्शनरी है उसके तहत जो है। ठीक है, यानी ऐसी कोई चीज़ जो भक्ति में बाधा डाले उसे अपराध कर दे, सीधा साफ। अब उसके जो है तरीके जो क्या क्या, जैसे किस किस तरीके, यानी कि कोई गलती हो गई, ठीक है ना, कोई आपकी तरफ से जो है वो गुनाह हो गया बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोई छोटी सी गलती है, पाप है, ठीक है, या अपने ऐसा समझिए जो दायरा मुझे दिया गया है उस दायरा का उल्लंघन करना, ठीक है, दायरे से आगे निकल के जाना। तो इस चीज़ को बेसिकली अपराध के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं, ये मैं डिक्शनरी से बात करूँ, मैं अभी जब कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको उस तरीके से देख लेना चाहिए। तो आप जो है अच्छा, ये केस देखिए, ये वैष्णव अपराध का केस नहीं है, ठीक है ना, ये परफेक्ट केस है हरिस्थानी अपराध। जनरली इसके एग्जाम्पल कम मिलते हैं, भगवान से मिलेंगे या अर्च विग्रह की सेवा करेंगे तो अपराध वो वाला ये अपराध होने का खतरा है। अदरवाइज जनरली ज़्यादातर भागवतम में जो है आपको वैष्णव अपराध के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हरिस्थान का अपराध, तो हरिस्थान का अपराध में क्या होता है? तारे हरिनाम, यानी कि हरिनाम का बेसिक मतलब क्या है? ग्लोरिफिकेशन, कीर्तन। कीर्तन का मतलब क्या होता है? ग्लोरीफाई। तभी ये पूरा चैप्टर जो है ग्लोरिफिकेशन। तो यही इसका इलाज है, अपराध का इलाज है कि भगवान का सिंसियर गुणगान किया जाए, ठीक है। तो ये
तो ये बेसिक आइडिया। और सेम चीज़ जो है उन्नत वैष्णवों के लिए भी वो चीज़ ऐसी है कि जो है अगर भक्तों का भी जो है जब आप प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, तो उनका गुणगान, यानी कि उनका गुणगान करने के लिए आपको उनके गुण ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है ना। नहीं तो गुणगान नहीं होगा, नहीं तो चापलूसी होगी और वो ज़्यादा नुकसान करेगी, वो और ज़्यादा नुकसान करेगी, ठीक है। तो वो इसीलिए तो जेन्युइन गुणगान करने के लिए बहुत सतगुण से जो है बैठ के उसके गुणों के बारे में सोच के एंड देन वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, क्योंकि भगवान के गुणों के बारे में ब्रह्मा जी बखूबी भली भांति वो वाकिफ़ है, तो इसीलिए वो कर रहे हैं यहाँ पर भगवान का गुणगान। दैट इज़ द कीर्तन, दैट इज़ द हरि नाम एक्सप्लेनेशन। भागवतम अपने आप में हरि नाम का एक्सप्लेनेशन बताया जाता है आचार्यों के द्वारा। तो एनीवे, तो जो इस तरह के जो अपराध है, हरिस्थान अपराध है, ये 4 तरीके के हो सकते हैं। पहला, ये पद्म पुराण में जो है ये इसकी कैटेगरी दी गई है कि पहला, अगर जो मन और शरीर की अशुद्धता के वजह से हो, ऐसी इट्स लाइक कि भगवान की सेवा करते वक्त जो है बगैर नए पहुँच नहीं, साधकों के लिए। देखिए, अपराधों का कॉन्सेप्ट भी जो है ये साधकों के लिए, जो सिद्ध हो चुका है वो अपराध करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए साधकों के लिए ये चीज़ें हैं। दूसरा जो है जहाँ पर रेस्पेक्ट या सम्मान की कमी हो, अगर आप भगवान का जो है के लिए आपके मन में सम्मान नहीं है तो वो अपराध होंगे। इनमें से कई सारी चीज़ें जो है जेनरिक है, मतलब किसी भी तरीके के अपराध के लिए जो है यही कॉन्सेप्ट काम करेंगे, ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है ना। यानी बार बार जब आप अपराध कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के लिए आपके मन में कोई इज्जत नहीं है, तभी बार बार होगा। एक आध बार और चीज़ होती है, बार बार होने का मतलब है इस सेकंड कैटेगरी में आ रहा है कि रेस्पेक्ट की कमी की वजह से हो रहा है। तो तीसरा जो है जहाँ पर हमारे प्रयासों की कमी की वजह से हो सकता है, जैसे खास तौर पर जैसे पांचांग भक्ति है, तो जो आप एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें प्रयास की ज़रूरत होती है। तो अगर आप प्रयास कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अपराध होंगे। तो अगर आपके अपराध नहीं हो रहे हैं तो आप समझिए आपको प्रयास ठीक जा रहा है, काम कर रहे हैं ना, तो कॉमन सेंसिकल चीज़ है, ठीक है। और आखिरी जो है जहाँ पर श्रद्धा की कमी की वजह से होता है, ठीक है। सम्मान की कमी एक है, श्रद्धा की कमी और है, ठीक है ना। जैसे भगवान के अर्च विग्रह को भगवान ना मानना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, तो ऐसे चीज़ें जो है ये 4 तरीके के अपराध, ये 4 कैटेगरी में बांटे गए अपराध। तो अगर इन 4 चीज़ों को जो है ध्यान रखा जाए कि शरीर और मन की शुद्धता के पे ध्यान दिया जाए, अगर जो है दूसरों को सम्मान देना की प्रैक्टिस करी जाए, तीसरा जो है जब आप साधना कर रहे हैं तो उस वक्त जो है भरसक प्रयास करें, और आखिरी जो है श्रद्धा जो है वो जगाने की कोशिश करें या उन भक्तों से संग करें, उनसे आशीर्वाद लें जिनके पास भरपूर श्रद्धा है, ठीक है। तो जनरली जो है अपराध से जो है बड़े आसानी से बचा जा सकता है, ठीक है। ये कोई इतना बड़ा, देखिए इस पूरे चीज़ के अंदर जो है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ से शुरुआत होगी, बेसिक चीज़ है कि पहले ये फैसला कर लें कि अपराध बड़ा है कि भगवान बड़े हैं, कौन ज़्यादा ताकतवर है, कौन ज़्यादा ताकतवर है, अपराध ज़्यादा ताकतवर है, भगवान ज़्यादा ताकतवर है, भगवान ज़्यादा, बस उस तरफ चले जाएं, सिंपल। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी कर रहे हैं, हो गया तो भगवान, बहुत सिंपल है। अगर अपराध हो गया है तो भगवान की शरण ले जाकर, सीधी बात, ठीक है। तो फिर वो जो है वो हमारा इलाज ज़रूर करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जनरली ये चीज़ अगर माइक्रोफोन पे हरि प्रभु सुन रहे होंगे तो ऊपर बैठे, तो अगर आप वहाँ पर स्क्रीन पे जो है वो वर्ड्स दे दे जो मैंने आपको भेजा है, तो एनीवे ये शायद स्क्रीन पे अगर आ जाएगा, अगर वो सुन रहे हैं तो ये जो श्लोक है ये मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि सभी साधक भक्तों को जो है रट लेना चाहिए कि ये वैष्णव अपराध, खास अब वैष्णव अपराध पे आ रहे हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। ये अक्सर जो है
वैष्णव अपराध एक ऐसा मसला होता है जो बहुत सेंसिटिव भी होता है और बदकिस्मती से जो है उसका बहुत मिसयूज़ भी होता है। वैसे तो पूरे शास्त्रों का ही मिसयूज़ होता है जब होना होता है तो ऐसा मैं नहीं कह रहा। और तो जब बात वही है ना, जब किसी मतलब जिसे कहते हैं ना कि जिसका कैरेक्टर बहुत ही ढीला हो, कमज़ोर कैरेक्टर का आदमी हो, उसके हाथ में जब आप शास्त्र देते हैं तो वो होता यही है कि वो शास्त्रों को अपने आंखों से, मतलब क्या कहते हैं, अपने चश्मे से देखता है। शास्त्र बेसिकली दिए गए हैं कि उससे आप शास्त्र के द्वारा जो है आप तमोगुण को देख सके, सतोगुण सदी सारा कुछ देख सके। मगर जब आप शास्त्र को तमोगुण कैसे देखते तो पूरा शास्त्र तामसिक दिखाई देता है। तो इसी वजह से जो है जो कमज़ोर कैरेक्टर के जो लोग होते हैं तो उनके लिए बड़ा नेचुरल होता है कि शास्त्र को मिसइंटरप्रेट करना, शास्त्र की बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाना, उसको तोड़ना, मोड़ना, उसमें एंगलिंग करना। तो ये सब करके जो है उसके बाद वो बेसिकली उसका मकसद होता है कि अपने आप को शास्त्र से डिफेंड करवाना। इन जो डिफेंडिंग की जो प्रोपेंसिटी होती है तो उसके लिए शास्त्र बड़ा अच्छा ढाल बन जाता है। तो इसको जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, नॉट टू स्टैंड बिहाइंड ए प्रिंसिपल बट टू हाइड बिहाइंड ए प्रिंसिपल, कि एक सिद्धांत के पीछे जो है आप समर्थन के लिए नहीं खड़े, उसके पीछे छुपे होते। तो वो जो है कमज़ोर कैरेक्टर के लोग जनरली इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उसी वजह से जो है अल्टीमेटली जो है शास्त्र भी बदनाम होता है, उसका तो जो नुकसान होता है बहुत, और दूसरे लोगों का भी जो है बहुत नुकसान होता है। तो इसीलिए जो है अपना नुकसान ताकि जो है साधक ना होने दे, इसके लिए जो है हर साधक को सचेत होना चाहिए। तो अपना नुकसान जो है कम से कम इतना होगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है शास्त्रों की शरण लें, यानी कि शास्त्रों को पढ़ें। ठीक है ना, शास्त्र की तो बेसिकली तो इसलिए ये कुछ श्लोक अभी तक नहीं आया एनीवे तो है। तो ये स्कंद पुराण का श्लोक है, तो मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग लिख लीजिएगा। हांति निंदति द्वेष्टि नाभिनंदति, ठीक है, क्रुद्धयंति याति नो हर्षम दर्शने पतनानि सत। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के अपराध वैष्णव अपराध बताए गए हैं। तो हांति, ठीक है, निंदति 2, द्वेष्टि 3, ना अभिनंदति 4, दर्शने नो हर्षयति 5, क्रुद्धयति 6। ठीक है, हंति का मतलब है मारना या मार डालना, दोनों मतलब होते हैं। ठीक है ना, किसी वैष्णव पे हाथ उठाना या उसे मारना, जान से मार डालना। ठीक है, ये सिवियरिटी के हिसाब से दिया गया अपराध। ठीक, ये सबसे तो यार किसी को मार ही डाला इससे ज़्यादा फिर क्या है, तो कॉमन सेंस है। ठीक है ना, हांति। फिर दूसरा जो है उसका इमीडिएट बाद है निंदति, उनकी निंदा करना। यानी निंदा को कहा जाता है, कई जगहों पर बताया जाता है, निंदा को मतलब बंदे को जीते जी मार देना। तो इस तरीके से बोला गया, एक्सट्रीम केस है। जैसे अर्जुन के केस में भी हम देखते हैं ऐसे केसेस आते हैं कि आप फलाना की निंदा कर दो, उसको मारने के बराबर है। ठीक है ना, तो ऐसे तो ये उसकी निंदा करने का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर असैसिनेशन ना, कि उसकी आप उसके किरदार को पकड़ के जो है आप उसको जो है, ठीक है, तो इसलिए तो एनीवे तीसरा जो है फिर है द्वेष्टि। देखिए पहले के जो 2 हैं ये तो दिख जाएंगे ना, बोलता हुआ करता हुआ दिख जाएगा। तीसरा जो है वो दिखाई नहीं देता, मगर वो दिखाई देता है थोड़ा सा। देखिए बहुत कॉमन सी चीज़, ये गरुड़ पुराण में भी ये बात करी गई। मैं 1-2 दिन पहले कहीं पे पाठ हो रहा था तो मुझे याद है वो चीज़। और गरुड़ पुराण में बताया जा रहा है कि ये जो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है कि इंसानों को समझ आएगी, जानवरों को भी समझ आती है। किसी ने कुत्ता पाला हो, हाथी पाला हो, घोड़ा पाला हो, उसको देते हैं ना कमांड कि चल उठ, चल हाथ मिलाओ, हैंडशेक बेटा, ठीक है ना, तो वो तो जानवर भी कर लेता है। मगर अनकही बात को समझना, उसके हाव भाव से, ये उन्नत इंसान की पहचान है। न कही बात को समझने की कला, जिसके अंदर सामने वाले को रीड करके उसके हाव भाव भंगिमा को समझ के करना। तो ये तो द्वेष्टि जो है थोड़ा सा पता लग जाता है, बोलता नहीं बेशक आदमी,
वो तीसरा है, ठीक, मन के लेवल पर। फिर चौथा जो है ना अभिनंदती, यानी किसी वैष्णव को देख के जो है आपने उसका अभिनंदन नहीं किया, प्रणाम करना जैसे होता है, देख के जो है मिलना, हाथ जोड़ना, वटेवर, गले मिलना, वटेवर, कोई भी अभिनंदन करना। अभिनंदन करना भी अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगा, तो ठीक है। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण का देखते हो, द्वारका में जब जाते हैं तो अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से उनका अभिनंदन होता है, ठीक है। जूनियर के साथ और तरीके से, सीनियर के साथ और तरीके से, बराबर वाले के साथ और तरीके से, तो सारा ये भी ना करना, ठीक है। और ये चीज़ की जैसे उपदेश अमृत में क्या बोला, कृष्णेति यस्य गिरि मनसा आद्रियेता दीक्षाति भी तस् भजंतम ईशम, है ना, प्रणति भी स्थित भजंतम ईशम। तो यानी कि जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसको मन से, और जो दीक्षा प्राप्त है उसको शरीर से भी, प्रणति भीष, प्रणति भीष, उसको साथ में ये भी, उसके साथ ये भी जो है किया जाए, मन के साथ साथ तन से भी आदर दिया जाए। तो ये चीज़, ठीक है ना, ना अभिनंदती, ना कोई परवाह नहीं है। फिर क्रुद्ध अति, ठीक है ना, हाँ उसके ऊपर, हाँ बिल्कुल, उसके वो गुस्सा निकालना, ठीक है ना, तो वही मतलब वो फट के निकल रहा है जैसा भी है, तो उस तरीके से। और आखिरी जो है उसको देख के खुश ना होना। अब खुशी जो चीज़ होती है वो अंदर की होती है, ठीक है ना, बाहर है चाहे नहीं है, दिखाई दे रहा है चाहे नहीं दे रहा, अंदर क्या हो रहा है तो ये मुझे पता है। तो ये साधक अगर ये चीज 6 चीज पे सचेत रहे तो दैट इज द वैष्णव अपराध, ठीक है ना। अब इस पे जो है 50 चीजें निकाल के ले आना कि ये नहीं, ये ऐसा है, आपने ऐसा कर दिया तो वैष्णव अपराध कर दिया, ऐसा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक बताया गया, तो इसका मिसयूज ना करना। तो इसलिए मिसयूज नहीं होगा अगर सब लोग इसका यूज पता होगा, उसको पता होगा ये क्या है, तो ये अपने आप ही मिसयूज नहीं होगा। मैं मिसयूज पे नहीं जाता, ठीक है। सो ये बेसिक चीज़ है। अब आ जाए नाम अपराध पर, ठीक है ना, जिसपे इतना शोर मचा होता है। अब ये नाम अपराध अगर आप इसको थोड़ा सा भी ध्यान से देखें तो आप देखेंगे इसका हरिनाम लेने से कोई मतलब नहीं है, रादर ये तब होते हैं जब आप भगवान का नाम नहीं ले रहे होते। ये बड़े कमाल की चीज है कि जब ये भगवान का नाम ले, इसका मतलब ही ये है कि ये नाम अपराध से तब कब उतने मात्रा में बचना आसान है जितने मात्रा में भगवान का नाम ले रहे हैं। जब आप भगवान का नाम ले तब नाम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो तब क्या या तब तो और कुछ नहीं कर रहे आप, तो भगवान का नाम ले रहे, तो भगवान का नाम ले रहे हैं। पर जब आप नहीं ले रहे हैं, आपके पास वो फुर्सत है, और उस फुर्सत में जो है आप ये मतलब नाम अपराध जो है वो फुर्सत में करने वाला काम है। ठीक है ना, इसको आप ऐसा समझिए, बात सच है, ये सच है। आप कोई भी नाम अपराध उठा लें, मैं एक एक करके 10 देख, आप देखेंगे इसमें से ज्यादातर चीजें जो है वैष्णव लाइफस्टाइल जो है उसके खिलाफ जो है उसको होएगा। तो वैष्णव लाइफस्टाइल के जो उलट ये चीज होती है। जैसे मान लीजिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके चलते, ज्यादा टाइम हमारे पास ना हमें, मैं लगाना चाहता हूँ इस पर, बट हो जाएगा। पहला जैसे मान लीजिए सताम निंदा, ठीक है ना, तो वैष्णव की निंदा करना, तो इसका ये लाइफस्टाइल का हिस्सा तो नहीं, ठीक है ना। ओके, दूसरा अब मान लीजिए तीसरे पे चले जाता हूँ, पहले फिर दूसरे पे आ जाता हूँ, गुरु और अवज्ञा। अब ये चीज जो है आपके साधना से भी पहले शुरू होती है। अगर आप 64 लिम्स ऑफ भक्ति देखें, भक्ति का जो वो है, तो उसमें जो है पहले 5 जो है वो ये है ना, आदव गुरु पादाश्रय तथा कृष्ण शिक्षादि दीक्षणम सद्धर्म पृच्छ साधु वार्तमानम। तो ये तो शुरुआत में तो ये है, ये तो सारा उसके बाद शुरू हो रहा है। तो आपका तो बेसिक ही ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपका लाइफस्टाइल, ये लाइफस्टाइल, ये आपके सोच की प्रॉब्लम है, आप किस तरीके से अप्रोच करते हो चीज़ों को, उसकी प्रॉब्लम है। आपने अगर आपको उसकी बात नहीं माननी थी, आपने उसको गुरु क्यों बनाया, ठीक है ना। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल चीज़ें हैं।
फिर आगे आप फिर आप आ जाएं आगे कि वो शिव शशि विष्णु और ये नाम भिन्न भिन्न धियाम वगैरह कि अलग मानना, शिव और ब्रह्मा के नाम को एक विष्णु के साथ बराबरी करना, ठीक है ना। तो वो जो चीज़ है वो क्या है, इसका मतलब क्या है? वैष्णव लाइफस्टाइल का की जो बुनियाद है वो शास्त्र पे बेस्ड है। इसका मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब फिलॉसफी जीरो है, बहुत कमजोर है। जिसकी फिलॉसफी कमजोर होगी वो ये होगा ही होगा उसके साथ, देर सवेर होगा, पहले नहीं होगा, बाद में जाके होगा। ये चीजें, कई चीजें जो शुरुआत में हो जाती हैं और कई चीजें बाद में निकल के आती हैं। अच्छा, आगे फिर आप मान लीजिए चौथा ले लेते हैं श्रुति शास्त्र, तो सीधा ही आ गया श्रुति शास्त्र निंदनम, ठीक है ना। अब निंदा करने का मतलब आप ये होता है कि अब आमतौर पे कौन निंदा करते हैं वो नहीं, बट जब आप किसी चीज़ की अनदेखी करते हैं, जब आप उसको जितना अटेंशन देना, जितना ध्यान देना, जितना तवज्जो देना बनता है आप नहीं करते, वो अपने आप में ही है, ठीक है। जब आपको कोई इग्नोर करता है तो कैसा लगता है, तो वो उसी तरह की बात है। तो इस पे वैष्णव का मतलब, वैष्णव लाइफस्टाइल का मतलब हरगिज यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि इधर गए प्रणाम करें, उधर गए प्रणाम करें। इसका ये जो हम सारा कुछ, वैष्णव लाइफस्टाइल का मतलब है ही इज 24 आवर्स एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस, दैट इज कॉल्ड वैष्णव लाइफस्टाइल। उसके तहत बाकी सारी चीजें आती हैं। वैष्णव एटिकेट जो है वो उसके तहत आता है, इसलिए आता है क्योंकि ये करने के लिए, ये भगवान की सेवा करने के लिए इसकी जरूरत है, वरना कोई जरूरत नहीं है। तो उस लाइफस्टाइल को अपनाना, ठीक है ना। अब लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या आ जाता है? लाइफस्टाइल के अंदर यही 3-4 चीजें आती है। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपके कपड़े पहनावा, आपकी बोलचाल, यही होता है ना। और क्या होता है लाइफस्टाइल? तो ये वही सारी चीजें। अगर आप क्या कहते हैं भक्ति करना चाहते हैं और भक्ति के लाइफस्टाइल को जितना जितना अपनाते जाएंगे, ये चीजें अपने आप खुद ब खुद कम होती जाएंगी, और जितना जितना इनमें सुराग होंगे उतना उतना इनकी गुंजाइश बनी रहेगी, ठीक। अच्छा, आगे देखें। मैं सोचा नहीं था सारे कर लेंगे, बट चलो ठीक है। अर्थवाद, ठीक है ना। अब ये और भी खराब है। आप श्रुति शास्त्र की निंदा कर रहे हो ना, उससे भी ज्यादा घटिया क्या हो सकता है? उसको मिसइंटरप्रेट करना। जैसे मैंने बोला, उसको मोड़ना, तोड़ना, एंगलिंग करना, ये तो रोजमर्रा होता है, ठीक है ना। भगवान ने, जैसे एक बंदा था, बता रहे थे, मेरे को पता नहीं किससे सुना था, वो कह रहा था कि मैं भागवत गीता का जो है 1866 जो है उसके पहले तो पैरा जो है मैं उसका पालन कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं पहले सुन के तो अच्छा लगा, चलो कर तो रहे, फिर बाद में ध्यान आया कि कर क्या रहे वो कह रहा है कि सर्वधर्मान परित्याज, ये पहला पैराग्राफ है, तो इसका मैं ये कर रहा हूँ प्रैक्टिस। तो कहने में तो ये इसे एंगलिंग करना शास्त्रों के साथ, ठीक है ना। तो एनीवे, तो इसी तरीके से आगे, फिर उसके बाद आगे क्या होता है? हरिनामनी, उसके बाद हरिनामनी कल्पनम, ठीक है ना। उसको भगवान के नाम पे इमेजिनेटरी चीजें निकालना, जो कि नौसीखिए लोग जब प्रचार करते हैं वो ढेर मात्रा में करते हैं ये काम। भगवान के नाम के साथ जो मर्जी जोड़ दो, ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और फिर वैसा होता नहीं, ठीक है ना। मैं बोल सकता हूँ इस बारे में, मैं टाइम इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम है ज़्यादा, बट अदरवाइज चलो ऐसे ही मैं छेड़ देता हूँ थोड़ा सा। भगवान का नाम जो है, भगवान का नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद मान लीजिए किसी घर में ऐसा घटना हो जाती है, हम देखते हैं कई बार हो जाती है, और वो भगवान का नाम ले रहा है, वो भाग नहीं रहा, ठीक है ना। मैं हकीकत पसंदी वाली बात कर रहा हूँ। ये आमतौर पर लोग बोलेंगे नहीं ये बात, पर ये हमने देखा है। फिर मैंने उन्हीं डिवोटीज को जो पहले बहुत बड़े बड़े जो ना दुम पे खड़े होकर चिल्ला रहे थे, उनको उसको साइड में बुला के बोला किसी तांत्रिक को बुला लो, हमारे बस का नहीं है। क्या करा आपने? सालों की सारी प्रीचिंग जो आपने करी थी सत्यानाश हो गया ना। वो क्यों? क्योंकि उसकी बुनियाद ठीक नहीं थी। आपको उस वक्त बताना चाहिए था कि भाई इन सारे चीज, ये जो मैं बता रहा हूं इसके पीछे जो है रूप गोस्वामी ने बोला है कि भैया ये जो स्टेटमेंट्स है शास्त्रों की, ये बिल्कुल ठीक है,
मगर ये सब पे लागू नहीं होती, ये ओवर एस्टिमेशन नहीं है। पर क्योंकि कुछ लोगों पे लागू होती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं होता। उसकी वजह क्या है? जब आप ये कहते हो उसी सांस में, जब आप ये कह रहे हो कि हरि नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं, उसी सांस में जो है वो बंदा ये पहले ये बोल चुका है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। तो इसका क्या मतलब होता है? उसको बेवकूफ को समझ नहीं आ रही बात कि भगवान का मतलब ये होता है सुप्रीमली इंडिपेंडेंट। तो भगवान का नाम भी भगवान की तरह ही है, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है। भगवान का नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाए, इसके लिए तैयार। यहां से बात शुरू होती है जो ब्रह्मा जी की मैंने बात इसलिए छेड़ी, मैंने कही मैं ले लेता हूं। अगर आप मुझे अपराध के लिए क्षमा कर दें ठीक है, वरना मैं तैयार हूं भुगतने के लिए। अगर भगवान का नाम लेने से भूत पिशाच भाग जाए अच्छी बात है, वरना मैं अपना कर्म भुगतने के लिए तैयार हूं। मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। आओ अच्छा जी, अच्छा ये तो भूत पिशाच तो भागते नहीं, काम ये तो भूत पिशाच नहीं। अब मैं इसको घुमाता हूं, इस आर्गुमेंट को मैं घुमाता हूं। जिस नाम को लेने से भूत पिशाच तक नहीं भागते, वो मेरा क्या बनाएगा? तो उस जाहिल जो प्रीचर है उसको ये नहीं पता कि बाद में जाके ये होगा, तब क्या, अब इसका क्या इलाज है? आप समझ रहे हैं? उसको लग रहा है प्रचार कर रहा है, ये एंगलिंग करना है इस तरीके से। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दी, मैं इसके और भी, पर मैं चलो फिर आगे वो आ गया, ये लो। वो क्यों था ये इसका अगला बता रहा है। नाम नो बलादि ऐसे ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, ये मुझे पता है। मैं तो नाम के बल पर पाप नहीं करता। कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? तुम्हें ही सिंगल आउट किया हुआ है बाहर। ठीक है ना? तो ये चीजें देखना कि नाम के बल पर पाप करना, या ये पाप अगेन सेम चीज, नाम के बल से पाप कट जाए और चीज होती है, और नाम के बल पे पाप करना और चीज होती है। क्यों? इन सब चीजों में ये पता लग रहा है कि ये मेरे कब्जे में आ जाए, ये हरिनाम जो है ये मेरे कब्जे में आ जाए। और सरेंडर का मतलब होता है आप उनके कब्जे में जा रहे हो, ना कि उसको अपने कब्जे में कर। ठीक, वो बेसिक चीज जब आपका, मैंने बोला ना वीक कैरेक्टर होएगा जो, तो फिर इस तरह के काम करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आप अगेन वही है, धर्म व्रत त्याग होता दिए ना सारा जो है कि क्या था तो 10th है आसक्ति बनाए रखना, 8th क्या है? हाँ, कर्म कांड वो करना, तो वही ना इसको तो कर्म कांड। हाँ, तो ये कैसा है? ये इसी के साथ कल्पनाम वाला के साथ जुड़ा हुआ है। हरिनाम लूंगा तो ये मिलेगा, ये अप्रोच, यही अप्रोच कर्म कांड की होती है। अगर नहीं पता तो जान ले इसको। कर्म कांड का मतलब है यू आर एंटाइटल्ड। अगर मैंने ये करा है, ये यज्ञ करा है, ये दान करिए, तपस्या करे, तो ये मुझे मिलेगा, आई एम एंटाइटल्ड। देवता देने के लिए मजबूर है। अगर मैंने अपना एंड ठीक से किया है तो देवता देने के लिए मजबूर है। यही फर्क है कर्मकांड के अप्रोच में और भक्ति के अप्रोच में। साधक जो है साधना करता है ये इस सोच के साथ नहीं कि इससे जो है मैं भगवान को अब्लाइज इस तरीके से कर लूंगा कि नहीं आप मजबूर हो जाओ। इसका मतलब उसको अभी जिसे कहते हैं ना कि प्यार की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं कि प्यार जिससे किया जाता है उसे मजबूर नहीं किया जाता। तो बेसिक चीज है, कर्मकांड में होता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, कर्मकांड की जो अंडरस्टैंडिंग है कि हरिनाम को कर्मकांड की तरह देखने का मतलब ये है, ये मैं कर रहा हूं जी, मुझे ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो ये सारी चीजें, और ये प्रैक्टिस है, इंटरनल प्रैक्टिस। कौन बताएगा? क्योंकि तीसरा तो नहीं बताएगा बाहर, ये सिर्फ मुझे पता है। साधक का इंटरनल स्ट्रगल है ये। तो देन फिर नवा जैसे अश्रद्धा ने, ठीक है ना, अब आए कि हाँ अश्रद्धालु व्यक्ति को जो है आप या आप इसकी महिमा बता रहे हैं, ठीक है। तो अश्रद्धालु व्यक्ति को महिमा उतनी नहीं समझ आएगी, वो श्रद्धा गेटिंग। प्रीचिंग के लिए ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है, ये चीज़ें देखना कि कहाँ जा रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, देखा करके देखा नहीं है, बस ठीक है।
नौसिखिए प्रीचर्स को मैंने कितनी बार देखा, किसी के पीछे ही पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो उसके अपने फॉल्स ईगो का मसला बन गया। ठीक है ना? वो चला था, प्रीचर का मतलब है इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, ही एक्ट्स एग्जैक्टली लाइक कृष्णा। कि लेते हो तो बहुत अच्छी हवा, तो बाढ़ में जाओ, नहीं लेना जाओ, नहीं उसको पकड़ लिया, इसको मैं भक्त बनाना है। अरे तुम पहले तुम बन जाओ, इतनी मेहनत जो तुमने उस पर करी है, अपने ऊपर पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाए। तो बट ये बीमारियां होती हैं, ये नाम अपराध के कैटेगरीज में आ रहे हैं, उसको पता नहीं लगता। उसको उस टाइम वो जब ये फुल स्पीड गाड़ी चला रहा हो इस तरीके से, उसको कोई रोक के बोल दे कि ये रवैया जो है नाम अपराध का रवैया है, अरे यार भाई तो आखिरी जो है, अब फिर अब आखिरी जो हमें पता है कि जो हरिनाम के महात्मा सुनने के बावजूद भी जो है क्या कहते हैं, अपने आसक्ति को बनाए रखना। ठीक है ना, ऐसा ना स्टोरी। ठीक है ना, और वो बहुत सटल होता है ये, कि मुझे पता लग रहा होता है कि मैं जब थोड़ा सा आगे जाते हैं तो पता लग रहा होता है मैं वाकई में आगे जा रहा हूँ, और ये चीज़ के वजह से जो है मैं आगे नहीं जा रहा, पर मैं इसको मतलब जब आपको पता अंदर से पता लग गया कि इस चीज़ की वजह से मैं और आगे नहीं जा पा रहा, मैं इतना आगे आ चुका हूँ कि मुझे अभी पता लगने लग गई है कि कौन सी चीज़ें जो है मेरे लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ नुकसान की है, फिर भी मैं नहीं रुक रहा। तो ये इंटरनल स्ट्रगल्स है सारे नाम के। और मैं कह रहा हूँ ना, ये सारा आपके माइंड सेट से, आपके लाइफ स्टाइल से निकल रहा है। कि मेरा पर्टिकुलर एक लाइफ स्टाइल है, एक मेरा जो मेरी कुछ हरकतें हैं, मेरी कुछ आदतें हैं, वो लाइफ स्टाइल का हिस्सा है ना, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं जा पा रहा, मगर बाज भी नहीं आ रहा। ठीक है ना, और फिर आखिरी फिर 11th है वो जब कि प्रमाद है, पागलपन। तो ये करने के बाद तो उसको पागलपन कहा गया, उसको पागलपन कहा गया, फिर पागलपन है सारा। तो ये देखना जो है, अगर आप अपने साधक जो अपने वैष्णव लाइफस्टाइल को जितना वो ग्रहण करेगा, तो उतना आप देखेंगे उसके अपराध जो है वो अपने आप ही जो है सिमटते चले जाएंगे। और जहाँ जहाँ अपराध हो गया है उसके लिए जो है उसका इलाज ही जो है ये जैसे ब्रह्मा जी का है। जितना ग्लोरीफाई करें आप जेन्युइनली, ग्लोरिफिकेशन का मतलब तारीफों के पुल बांधना नहीं है, नकली, वाकई में जो चीज़ तारीफ के काबिल है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको करना, एंड देन वो श्योर शॉट जो है इसका इलाज है। तो मैं आज पहली बार ऐसा हुआ, ओवर टाइम चला गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, मैंने ज़्यादा। सो व्हाट शुड वी डू? शुड हैव क्वेश्चन आंसर्स? बाकी डिवोटीज प्रसाद के लिए चले जाइए प्लीज़, जो लोग जाना चाहते हैं। सवाल है ऑलरेडी 1 2 3 4 5, बाप रे बाप। अच्छा, सबसे पहले तो प्रेमानंद टू ने हाथ खड़ा किया था। हाँ जी, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था 9वें स्कंद से कि उन्होंने श्राप दिया और उनका प्रभुपाद लिख रहे हैं कर्तव्य है कि प्रायश्चित बताना। तो ये श्राप वाला टॉपिक अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, भागवतम में बहुत जगह श्राप मिलते हैं। तो 10वें स्कंद में नारद मुनि श्राप देते हैं नल कुबेर मनग्रीव को, वहाँ पे वो प्रायश्चित का शायद नहीं बताते, परंतु उस श्राप के माध्यम से उनका शुद्धिकरण होता है। ऐसे ही पार्वती माता जी श्राप देती हैं चित्रकेतु को। 9वें स्कंद में तो उन्होंने पलट के भी श्राप दे दिया था, परंतु यहाँ चित्रकेतु ने पलट के श्राप नहीं दिया। तो शायद दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि प्रायश्चित अगर नहीं भी बता रहे, श्राप भी एक तरीका है प्योरिफिकेशन। बहुत अच्छा ये सवाल बड़ा अच्छा है। आपको ये देखने की, तभी तो ये देखने की ज़रूरत है कि श्राप का मतलब किस तरीके का पनिशमेंट है। आप देखो ना उसको क्या पनिशमेंट दी गई है, जो नल को और वन्यग्रीव को क्या पनिशमेंट दी गई है। उसको पनिशमेंट ये दी गई है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे इतने दिनों बाद। हम जैसे चैतन्य चैतामृत में देखते हैं, जब वासुदेव ने पूछा कि भाई क्या मेरा कब बनेगा, और मुकुंद ने शायद कि मैं कब भगवान के दर्शन होंगे, वो इतने पता नहीं इतने जन्मों के बाद, वो नाचने लगा। तो दैट आइडिया कि अगर उसके अंदर भगवान के दर्शन शामिल हैं और वो अच्छा, अब वो नलकुबर वन्यग्रीव ने जब भगवान के दर्शन किए उसके बाद क्या हुआ, ये भी ठीक है ना, जब आपने छेड़ दिया है तो चलते हैं इस पर। उसके बाद वो दे वेंट बैक टू गंधर्व लोक, वो भगवत धाम ही चला गया, एंड वी अंडरस्टैंड देन ही स्टार्टेड हिज भक्ति, एंड फिर वो जाएगा। तो दैट आइडिया कि वो शाप से, जैसे मैंने बताया ना, वो शाप का मतलब ही जो है वो उसकी बेहतरी के लिए वो आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए। अब पार्वती वाला शाप है, उस शाप से हुआ क्या, उस शाप से
चित्रकेतु कभी ग्लोरीफाई नहीं होता अगर वो वृत्रासुर नहीं बनता तो, ठीक है ना। 6th कैंटो जो है उसको कहा गया है द हार्ट ऑफ कृष्ण। एंड एक जगह पे ये भी बताया गया महात्मा में कि 6 कैंटो में 19 चैप्टर, ये यानी कि भागवतम का वो स्कंद जिसमें 19 चैप्टर है वो राधा रानी का मोस्ट फेवरेट है। अब बताओ, वो इस पास टाइम की वजह से फेवरेट है। वो लिखा भी हुआ है कि वृत्तासुर का जो प्रसंग जहाँ आता है जिसमें 19 चैप्टर है वो राधा रानी का मोस्ट फेवरेट है। अब बताओ, वो वजह ही है कि वो उसको उस शाप से जो है वो आगे निकला है। अब इस केस में जैसे आपने उसने बिल्कुल नीमी ने पलट के शाप क्यों दिया, वो जरूरत है। ऐसा ही होता है ना, भगवान फिर इसी तरीके से वो होता है ना कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। उन्होंने एक बार दिया पहले प्रसिद्ध को, जो आप कह रहे हैं वैसे ही किया उसने। उन्होंने उनको कुछ नहीं बोला, वो आगे निकल गया। और अंडरस्टैंडिंग क्या थी? अंडरस्टैंडिंग ये थी ना कि मैं गुरु हूं, मेरे हिसाब से नहीं चला, मैंने भगा दिया, उसको निकाल दिया, इसका सत्यानाश हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, उसको भगवत धाम वो चला गया, ये रह गया। जरा इस तरफ तो आओ। किसी को कार्ड ब्लांश नहीं मिला हुआ कि मैं किसी भी विद पोजीशन कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि कोई डॉक्टर देखे किसी मरीज को और बोले जी इसे ले जाओ घर ले जाओ, जो अब हो रहा है। डॉक्टर का काम मरीजों को घर भेजना नहीं है, उसका इलाज करना है। उसी तरीके से गुरु का काम जो है अपने शिष्य को जो है रास्ते पे लाना है, शाप देना नहीं। शाप तो दुनिया दे रही है उसको। एक आम आदमी का जो जीवन है बगैर जो है स्पिरिचुअल मास्टर के शरण के, भगवान के रास्ते के जाए बगैर, वैसी शापित है। उसको शाप देने की क्या जरूरत है? ये जो बाहर फिर रहे हैं ये शापित जिंदगी नहीं है। तो इसको इस एंगल से मैं बात कर रहा हूं। नॉट दैट कि शाप का मेरिट डिमेरिट। वो नारद मुनि का शाप देखो तो सही, वो उसको कहाँ लेके गया, पार्वती का शाप उसको किस तरफ लेके गया। और ये क्या कर रहे हैं, मेरी बात नहीं सुनी, काट दिया। क्या था वो प्रसंग? इतना घटिया प्रसंग है। उसको पहले बोला कि आओ मेरा यज्ञ करो, तब तो वो भाग गया इंद्र के पास यज्ञ करने के लिए। क्यों? वहां से कुछ ज्यादा मिलेगा। अब इधर आया तो अच्छा तुमने कैसे बिठा लिया? अरे कैसे बिठा लिया? जैसे तुम चले गए थे। ठीक हो गया ना? तो बस उसने भी शाप दिया, इसने भी शाप दिया, लो जाओ। तो बिल्कुल ठीक किया। तो दिमाग दुरुस्त करने की जरूरत थी वहां पर, ठीक है। अब वो आप शाप शिंगी ने दिया परीक्षित को, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने शाप का इस्तेमाल कर लिया। चलो जी 7 दिन जान छूट गई, मैं चलता हूं। हाँ, तो डिपेंड्स ना कि शाप जो है वो उसका क्या। वो बच्चे का शाप तो जाहिरी बात है उनके भले के लिए नहीं था ना, या वो भी उनके भले के लिए था, उन्होंने बना लिया। तो वो मैच्योरिटी है डिवोटी की उनका। पर जाहिरी बात है जब आप शाप में जो है कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको कैंडिडेट में भी कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या मुकाबला है नल गोवर मणिग्रीव का परीक्षित से? वो श्रवण का आचार्य है, ये कौन है? बिगड़ैल बच्चे कुबेर के। किन के साथ मिला रहे हो किन्हें? तो ये सब कुछ देखने की जरूरत पड़ती है वहां पर, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है कि ये जो है शाप तो जो है सर झुका के जो कबूल कर, सर झुका के कबूल वही कर सकता है जो वहां तक आ गया है। वो उसकी ग्रेटनेस बताती है। भगवान को दिए गए सारे शाप भगवान ने कबूल करे हैं। ये शालिग्राम की पूजा कैसे होती है? शाप के बदौलत ही होती है ना। तो वो चीज है। तो जो जितना महान होगा वो एब्जॉर्ब कर सकता है। तो शाप देने वाले को देखने की जरूरत है। इसका मतलब क्या? शाप देने वाली की अकल किस तरह की अकल है? ये बंदा नया है, अभी मेरे पास आया है शेल्टर लेने के लिए, और श्राप दे दिया, उसको उठा दिया, ठीक है ना। प्रसिद्ध का अगर आप देखें कोई बहुत उसकी अदरवाइज बहुत तारीफ नहीं है। उससे पहले एक चीज जरूर थी उसके अंदर कि वो गुरु की आगे उनको दिया तो बेचारा रात को खड़े होके ऐसे, ठीक है। मगर दैट क्वालिटी, बिकॉज ही हैड दैट काइंड ऑफ क्वालिटीज, वो ठीक है, हाथ जोड़ा, वो निकल गया आगे, उसको समझ आ गई बात। याज्ञवल्क्य का आप एक शाप में 10 शाप ले लेते हैं। चलो, ये याज्ञवल्क्य था और उधर कौन था? वैशंपायन मुनि। उसने क्या बोला? वो क्यों घटिया, इतने घटिया लेवल पे उतर आया। कहते जो मैंने तुम्हें विद्या दी है वापस दे दो। 12 कैंटो है ना, ले लो जाओ।
फिर क्या हुआ? फिर वो याज्ञवल्क्य को जो है वो वेद दिया गया जो उससे पहले मौजूद ही नहीं था। तभी मैंने बोला ना कि अपराध का मतलब होता है अपने अपने हदे जानना और उसके हिसाब से चलना। कोई भी हद पार करेगा, चाहे वो गुरु है चाहे वो शिष्य है, बराबरी से डील किया जाएगा। तो ये किसी को नहीं कि एक लिमिट के बाद जाके जो है अच्छा अब मैं जो है ना इससे एक्सटर्नल सर्कमस्टांस के चलते जो मैं इससे ऊपर उठ गया हूं। नहीं, आपको अपने आप को ऊपर इंटरनली उठाना पड़ेगा और तब आप एक्सटर्नली ऊपर उठोगे। तो ये इसके नुआंसेस हैं। ठीक है, है भक्त प्रभु, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। ओके, आपने बाद में खड़ा किया पहले खड़ा किया मैंने गिन लिया था 5 लोगों में। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, इसमें जैसे एक पंगु ब्राह्मण का एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है, श्रील रूप गोस्वामी और पंगु ब्राह्मण का एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी ने कौन सा अपराध किया था? 6 में से कैटेगरी थोड़ा बताएंगे आप? नहीं किया, देखा जो टेक्निकली तो नहीं किया, टेक्निकली नहीं किया। और वहाँ पर जो है वो चीज़ हम समझते हैं कि एक बंदे को कितना सेंसिटिव होना चाहिए। दैट्स जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है, नहीं करते मान लो रूप गोस्वामी तो नहीं करते। अगर उनको प्रायश्चित नहीं करना होता, उतना बड़ा फीस नहीं ऑर्गेनाइज करते, नहीं पता लगा कोई बात नहीं। बट द आइडिया इज दैट द साधक जो डिवोटी, वही जन मैंने बताया ना, जो जितना ऊपर उठेगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। उसका जो सोचने का दायरा, चीज़ों को देखने का जो वो है, उसका व्यू पॉइंट जो है वो उतना ज़्यादा वास्ट होगा, वो उतना बड़ा होगा। तो वो उस तरीके से हर छोटी चीज़ पे भी वो चीज़ वो देखेगा कि पता नहीं अनजाने में तो नहीं हो गया। यहाँ पहले जानबूझ के की बात हो रही, अनजाने में कुछ नहीं हो गया। अच्छा, किसी को बुरा लग गया, ओके ठीक है, करते तो दैट आइडिया। फिर इसमें प्रभु जी दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि अपराध उन्होंने किया नहीं और उसका रिजल्ट जो था उनका लीला स्मरण भंग हो गया, तो रिजल्ट किस चीज़ का मिला था? भाई दुनिया ऐसी ही है, आप सिर्फ उसको क्यों सोच रहे हो? दुनिया ऐसी है, आप कुछ नहीं करोगे तभी भी कुछ होगा आपके साथ। ये कर्म मीमांसा फिलॉसफी है कि मैं कुछ नहीं करूंगा तो कुछ नहीं होगा। उल्टा दो ना पूरी चीज़ को। अगर मैं ये कर्म करता हूँ तो भगवान को मुझे इसका फल देना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं कोई काम करूंगा ही नहीं तो ना पाप बनेगा ना पुण्य बनेगा, ठीक। तो इसका मतलब तो मैं अमर हो गया। समझ आ रही है? इसे कहते कर्म मीमांसा। कभी भी किसी फिलॉसफी को देखना हो ना कि वो कितना है, उसको उल्टा के देखो। तो ये वो अंडरस्टैंडिंग है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके, भाई ऐसे ही है, मटेरियल वर्ल्ड का डिजाइन ही ऐसा है। आपने यहां नहीं रहना, तो अगर आपने कुछ कराओ तब भी नहीं रहना, कुछ नहीं कराओ तब भी नहीं रहना। आपको कोई सुई मारता रहेगा, कोई चुभोता रहेगा। दैट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। वैसे भी इंसान कुछ की औकात बहुत ही लिमिटेड होती है करने की। बेसिकली काल शक्ति कराती है चीज़ें। इंसान का बहुत ही थोड़ा सा फ्री विल होता है, उससे जितना जो थोड़ा बहुत वो हाथ पैर चला लेता है उसी से खुश रहता है वैसे तो। बट हाँ, तो ये तो ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ल्ड में जो आप कुछ नहीं, वो बुद्धिस्ट जैन फिलॉसफी है ये कि जी सब कुछ बंद कर दो करना तो अपने आप निर्वाण मिल जाएगा। तो उसमें मतलब लीला स्मरण उनका भंग क्यों हुआ? फिर उसका क्या कारण कहा जाएगा? उनका लीला स्मरण भंग होने का कारण क्या कहा जाएगा? फिर मैंने कहा ना, आपने नहीं भी किया तो किसी ने आपके साथ कर दिया तो इफेक्ट होगा। अब आप मैं अच्छा ठीक है, आपने ये पास टाइम उठाया ना, अब मैं आपको इसका जवाब उल्टा देता हूँ। धीर अधीर जन प्रिय, यही बताया गया ना षड गोस्वामी के बारे में, तो ये निकल आया प्रिय। इट्स नॉट क्वेश्चन कि आप उधर से क्या है, इधर से क्या है। पंडिता समदर्शिना होता है, इसका मतलब नहीं पंडित को हर कोई समान दृष्टि से देखता है। तो डिवोटी की तरफ से ये है कि हम ऐसे लेके चलते हैं। आपका ये सोचना कि जी उसके साथ क्यों हो गया, उसके साथ आप उस जो वो प्री ऑक्यूपेशन जायज है सोचना, किसने तो कुछ नहीं किया तो उसके बाद भी हो गया। मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, ये नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का। आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपके साथ बहुत कुछ होगा। इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये, क्योंकि दिमाग में वो घुसा पड़ा है ना कि मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा। सारे से नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड के बहुत सारे लॉज हैं।
ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है ये आप ये अंडरस्टैंडिंग को न्यूटन का लॉ हमने समझ लिया है, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होता, कई बार डिस्प्रोपोर्शनेट भी होता है। अब शास्त्र बता रही है कि आपने गाय काटा, उसके शरीर में जितने बाल है उतने जन्म, प्रोपोर्शनेट है ये। फिर तभी मैंने पहले जब प्रेमानंद प्रभु जी ने पूछा था, मैंने बोला था इस तरह होता है इस तरह के कामों में। तो इसीलिए तो इट्स नॉट लाइक दैट। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से उन चीजों को देखने से ये प्रॉब्लम होती है कि अच्छा अच्छा ये मैंने सब सोच रहा हूं, तब मैं सोच के, मेरी सोच किससे आ रही है? मेरी सोच इससे आ रही है ना, एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोया वैसा काटते हैं, ये इस यहां से आ रही है। ये भाई मटेरियल लॉ ऑफ नेचर है। मटेरियल लॉ ऑफ नेचर एक लॉ है, और मटेरियल वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि कोई भी जो है यहां पर बगैर पाप करे या बगैर अपराध करे नहीं रह पाएगा जब तक वो यहां से निकलता नहीं है। इसलिए बैक टू गॉडेड पे इतना जोर दिया गया है। प्रभु जी एक और प्रश्न था इसी में कि मान लीजिए अब जैसे हम कोई ऐसा कार्य नहीं करते, 6 में से कोई अपराध करने का कोई इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं है, वी आर जस्ट डूइंग आवर एक्टिविटी, और जो दूसरा व्यक्ति है वो ही जस्ट फील्स ऑफेंडेड बाय योर एक्टिविटी, सम एक्टिविटी, तो उसका अपराध लगेगा कि नहीं लगेगा? ही जस्ट फील्स बैड बेसिकली, ऑफेंडेड भी वर्ड नहीं कहेंगे, बैड। ही फील्स बैड, उसका कोई रिएक्शन होगा, बट एज फार एज माय अंडरस्टैंडिंग उस अपराध नहीं लगेगा। बट देयर विल बी सम कर्म ऑब्वियसली, बिकॉज एवरीबडी हैज सम इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स, ठीक है ना। सो आप वही कह रहे हो ना, लिटिल इंडिपेंडेंस जो फ्री विल है वो आप अपने फायदे के लिए या दूसरे के नुकसान करने के लिए, दोनों में से किसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वहां तक है वो फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम के अंदर बनी हुई। बट देन उसके बाद जो आप होगा वो फिर आपके हाथ में नहीं है। तो इसीलिए दैट पर्सन कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं, मैं तो इसका बुरा चाह रहा हूँ, मैं तो इसे बददुआ दे रहा हूँ, इसको नुकसान होगा ही होगा उसका थोड़ा बहुत नुकसान, पर देने वाले का ज्यादा होगा कि वो एक्टिव कर्म है। तभी मैंने कहा ना वही नौसिखिए लेवल पे ये चीजें ज्यादा इसीलिए होती हैं। नौसिखिए लेवल पर एक डिवोटी, एक साधक दूसरे साधक का ज्यादा नुकसान करता है, और यही वजह है कि जो है शास्त्रों में बार बार ये चीज बोली गई है, केयरफुली चूज योर एसोसिएशन, डिस्क्रिमिनेट करके एसोसिएशन चूज करने की बात करी गई है कि बेटर एसोसिएशन में जाओ, वहां पर इसकी गुंजाइश कम होगी। जो आपसे बेटर होगा वो आपसे एनवी तो नहीं करेगा, ना आपसे कंपीट करेगा, तो वहां ये चीजें नहीं होंगी, फिर बैक बाइटिंग, बैड ब्लड, ये सब चीजें नहीं होंगी। ये तो फिर प्रभु जी इसमें अनइंटेंशनल ऑफेंस क्या होता है? यही बताया ना, जैसे ब्रह्मा का केस है, देखा जाए तो पूरा एक्टिव इंटेंशन नहीं था ऑफेंस का, डेलिबरेट नहीं था, ही वाज इन कंफ्यूजन, देखे जरा क्या है। ओके, बहुत टाइम हो, मैं कभी इतना लंबा नहीं खींचा। यस, हरे कृष्ण जी। मेरे क्लैरिफिकेशन चाहिए था बस एक, जैसे भक्तिनाथ ठाकुर ने हरे नाम चिंतामणि में वो 3 टाइप के अपराध बताया, उदासीन, विक्षेप और एक और मेरे को। एंड फिर तो अपराध का, और ये कैसे अपराध है? जैसे आपने एक स्टेटमेंट बोले थे कि जब तक वो नाम जप नहीं करता, जब तक नहीं करता तब अपराध कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, और जब साधक जो हो रहा होता है तो उसके सारे अपराध जो है उस टाइम में ही हो रहे होते हैं जब वो नाम जप नहीं कर रहा ड्यूरिंग द डे। तो फिर उसके बाद उसको ये सोचना कि 22 घंटे मैंने कैसा बिताया, जैसा मर्जी बिताया है, और 2 घंटे मेरे बड़े अच्छे निकलेंगे, वो कभी नहीं निकलेंगे, वो इसलिए नहीं निकलते। 22 घंटे का जो असर होता है वो 2 घंटे पे होता है। आप चाह रहे हो कि आप 2 घंटे का असर 22 घंटे पे डालना चाह रहे हो, तो आपको अपना 22 घंटा जो है पहले रेगुलेट करना पड़ेगा, तो फिर आप 2 घंटे के जो है सोच सकते हो कि वो कुछ आपको दे के जाएगा। फिर ये 3 जो उदासीन और विक्षेप एक और जो है, तो दूसरा उसका कैटेगरी दूसरा है, उसका क्या कहते हैं एंगल दूसरा है। जैसे मैंने अभी बताया 4 तरीके का अपराध 4 वजह से होते हैं, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट से बोला जा रहा है उसके हिसाब से उसकी कैटेगरी देखी जाती है। ऐसा अभी जो मैं बात कर रहा था फिजिकल, मतलब जैसे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो प्रैक्टिस करते वक्त इन चीज़ों पे ऐसा, तो इस तरीके से 10 नाम अपराध है। वो जाहिर ही बात है जो हरि नाम ले रहा है उसको इस चीज़ का ध्यान रखने की जरूरत है। वजह अब आर्गूमेंट आप ये ला सकते हो, तो यार इससे तो वो भले हैं जो ना नाम लो ना अपराध हो।
वो बिल्कुल वैसे ही है, नो रिस्क नो गेन। आपके 10-11 अपराध की एक लिस्ट जरूर दी गई है, पर उसके ऑपोजिट में गेन देखा है कैसा है? उसके सामने तो कुछ भी नहीं है। इतना बड़ा गेन पाने के लिए, भगवान पाक को पाने के लिए आप इन 10-11 चीजों को ध्यान नहीं रख सकते। समझ आ रही है? इस तरीके से कोई बहुत बड़ी बड़ी कंडीशन नहीं लगेगी। उस तरीके से आप देखो तो जो गेन है आपका। बेसिकली ये 3 जो बताए गए हैं तो ये 3 हायर लेवल के लिए वैसे आप कहें तो एक तरह से। आई वुड से हायर और लोअर, दे आर डिफरेंट। एंड एक जो नहीं कर रहा, जो करने वाला, उसको भी थोड़ा केयरफुल होना चाहिए, सेंसिटिव। जाहिर ही बात है ना यार, एवरीबडी शुड बी केयरफुल। वाई करना ना करना एवरीबडी। तो आप कोई भी काम करते हो केयरफुल होते हैं। कौन सा काम है दुनिया में जो केयरलेसली किया जा सकता है? हरिनाम के लिए जो है ये मुझे ये छूट क्यों चाहिए, जब और बाकी कोई भी दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं जो बगैर शर्तों के ना आता हो। बस सिंपल, ठीक है, ओके। तो हाँ, ऑनलाइन क्वेश्चन है। पुष्पा अग्रवाल जी पूछ रही हैं कि क्या बीमारी में शरीर की शुद्धता नहीं होने से अपराध होता है? बीमारी में शरीर की शुद्धता ना होने से। अच्छा। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बीमार है तो बंदा नहा नहीं सकता, या या बार बार हो सकता है ऐसा है कि पेट साफ करने के बाद भी नहीं नहा पा रहा बंदा क्योंकि बीमारी है इस तरीके की। देखिए, जो साधना जो मैं समझाऊँ आज तक, साधना ना नॉर्मल लोगों के लिए, और ये जो रूल्स है नॉर्मल लोगों के लिए होता है कि जहाँ पर अब नॉर्मलिटी होती है तो वहाँ उसी तरीके की छूट होती है, उतनी मात्रा में छूट होती है। जैसे हरिभक्ति विलास में एक जगह है, आता है कि मेरे ख्याल 7 साल का बच्चा बताया हुआ है और 80 साल का बूढ़ा बताया हुआ है। तो इससे हाँ 8 साल का बच्चा और 80 साल का बूढ़ा है ना, तो उसके पहले वो अपराध नहीं माना जाता क्योंकि उसके काम सीरियस होते ही नहीं, और 80 साल के बाद में आदमी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता। तो उस तरीके की चीज़ है। सुकोमल देवी दासी कि बृहस्पति ने इंद्र को माफ क्यों नहीं किया? बृहस्पति एक वैष्णव है, इंद्र अपनी गलती पे पश्चाताप भी कर रहे थे। हाँ, उनके नहीं, जाहिर बात है, हम अगेन द सेम थिंग, बृहस्पति का स्टैंडर्ड, और अगर आप किसी और वैष्णव का स्टैंडर्ड आप उठा लें उस तरीके का भागवतम का, एवरीबडी इज नॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। ये बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर कट है। मंजू शर्मा जी का प्रश्न है कि क्या वेदों में अपराधों के बारे में नहीं बताया गया है? बताया गया, ये सर वेदों से तो आ रहा है, पुराणों से आ रहा है ना, बताया गया। अच्छा, वो शायद इसलिए पूछ रहे होंगे कि कर्मकांडी या कोई और उसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। ऑब्वियस बात है, जैसे तो आपने बताया ना कि सिर्फ वैष्णव धारा में अपराध। हाँ, इसको इतना केयरफुल वाई, बिकॉज जब आप सीधी बात है ना, देखो, पता नहीं ये जो मैं जवाब दूंगा ये कितना अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब आप किसी से रिश्ता बना रहे हो ना, वो रिश्तेदारी और तरह की होती है, और जब आप किसी के साथ सौदा कर रहे हो, सौदेबाजी है ना, दुकानदारी और तरीके की होती है। कर्मकांड का मतलब होता है दुकानदारी, भक्ति का मतलब होता है रिश्तेदारी। तो जाहिर बात है दोनों चीज़ों के रवैये में फ़र्क होगा। अगर मैंने आपको दिया है पैसा, तो मेरा हक बनता है आपको उससे सामान लेने का। अपराध क्या है फिर? समझ आ रही? ये रवैया, ये कर्मकांड का रवैया। और भक्ति का जो है ना, भक्ति में प्यार में ताकत नहीं, नजाकत चलती है। तो ये रवैया कि आपको कोई बात बुरी तो नहीं लगी। मनदीप कौर जी का प्रश्न है, जब करते समय शुद्धिकरण की अपेक्षा रखना, क्या यह कर्मकांड मानसिकता है? देखो, बात अगेन वो सेम चीज़ है ना कि आप मानसिकता, बिल्कुल ये सारी चीज़ें होंगी अपनी अपनी जगह पे। इसको रिकग्नाइज करना और धीरे धीरे से ऊपर उठना। हम भगवान का नाम ले रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए, बस, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है ना। अब ये एक प्लेटफॉर्म है, ये जो मैंने बोला एक बेंचमार्क है।
कोई हो सकता है यहाँ पर हो, कोई हो सकता है जिसको यहाँ तक पहुँचना हो। तो जो जिसको वहाँ तक पहुँचना है वो अपने आप को ये आर्टिफिशियली एज्यूम ना कर ले कि यहाँ से शुरुआत करनी है, शुरुआत नहीं करनी। ये भी एक बेंचमार्क है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ है। इट नेवर स्टॉप्स। तो जब आप यहाँ तक आ गए तब और ऊपर, अथवा और ऊपर, ऐसे। जब के लिए क्या मोटिवेशन होनी चाहिए? मैं इसके अंदर खैर मैं तो इतना काबिल नहीं हूँ इन सब चीज़ों पे बात करने का, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। कि कमेंट देने के लिए बोल रहे हैं तो मैं तो इस पर क्या मोटिवेशन होना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो कहती है जप या भक्ति का किसी भी अंग के लिए एक ही मोटिवेशन होनी चाहिए, प्लीजिंग कृष्ण, एज आई अंडरस्टैंड, बिकॉज दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ साधना। तो भगवान को जो है प्रसन्न करना, सेवा का, यही अंडरस्टैंडिंग है। ठीक, अच्छा, ओके प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत वो क्लियर कर दिए प्रभु जी। एक हमारा क्लियर चाहिए था, जैसे कि आप बता रहे हैं जो भगवान बड़े हैं या अपराध बड़े हैं, नो डाउट भगवान बड़े हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में यहाँ भी दिखाया गया है जो अपराध बड़े हैं। जैसे कि अमरीश महाराज की कहानी में है, अमरीश महाराज के हैं जो अमरीश महाराज के प्रति अपराध हुआ तो वहाँ भगवान भी सिलेंडर कर गए, करें नहीं अपराध कर लिया तो कुछ। अच्छा, तो इसको कैसे क्लियर और अच्छी तरह से? बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। देख लो, ये कह रहे हैं कि देखो अगर भगवान बड़े के अपराध बड़े हैं तो अपराध के केस में जो है, अमरीश महाराज के केस में जो है, दुर्वासा भगवान के पास जाने के बाद भी उनको शरण नहीं मिली, जिससे तो यही लग रहा है कि अपराध बढ़े। तो यही है, मैंने कई बार इस बारे में बात करी भी इस चीज़ को, कि शास्त्रों को आप किस नज़र से देखते हैं, ये समझना, ठीक है ना। अपराध अगर अपराध बड़े होते हैं तो फिर जो है वो उसको उसकी माफ़ी नहीं मिलती, ठीक है ना। अपराध बड़े नहीं, अपराध किसके प्रति किया गया। आप अपराध नीचे वाले के पास करके बड़े के पास भागे हो, ये आपकी बदमाशी है। समझ आ रही है? हाँ, नॉट ओनली रास्ता बताओ, रास्ता क्यों बताया, ऊपर वाला यही काम करेगा ना। ये वही माइंडसेट है जो आपको, बड़ा अच्छा किया आपने ये सवाल उठा लिया, कितना लेट हो गया, मगर वाकई में ये 100 सवालों पे भारी सवाल है। ये जो कहना चाह रहे हो अगर मैं खींचूं, उसको इंटरप्रेट करूं आगे, इसका मतलब यही है कि ये जो छोटा सा है, इसके मैं जो मर्जी कर दूं इसके साथ, और मैं जाके जो है ये मंदिर का जो टेम्पल प्रेसिडेंट है उसके लेट जाऊं जाके सामने, बस हो गया मेरा काम। ये बदमाशी सारे साधक सीख जाते हैं, सब सीख जाते। वो मंदिर आते ही कुछ दिनों में वो देखता है माहौल ऐसा है, वो आते ही नापना शुरू हो जाता है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है। फिर वो उसकी खिचड़ी पकती है, नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र कैसे तय होगा, ठीक है ना, इसको प्लीज़ करना है, इसको साइड करना है, ये सारी बदमाशियाँ। वो बताया क्या गया है, डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट टू कृष्णा। उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि बेस्ड ऑन हायरार्की, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछा है, वो हायरार्की भागा सीधा, कौन सा औहदा किसके ऊपर है, शिव ब्रह्मा जी नहीं, शिव जी नहीं, विष्णु, चलो अब हायरार्की काम नहीं आई। ये जो चलाकियां, चतुर चलाकियां करते हैं ना, तो ये वो चीज, वहां पर भगवान, यहां नहीं चलेंगे। मैं पूरा भरा हुआ है, डीएनए में गया हुआ अंदर, जी उसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है। लाल कपड़े वाला ब्रह्मचारी है तो उसको बोलो प्रभु जी गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी पवित्र हो जाएगी। आपके बैठने से नहीं होगी पवित्र। आप नहीं कर रहे 16 महाराज 4 नियम और भक्ति के 64 लिंबों की प्रयास। क्या बदमाशी है, ये जीन्स में घुसी हुई है, ठीक है। औदा देखो उसको, एक घर में 20-25 लोग आए हुए भक्त हैं, वो सारे भक्त हैं बेचारे, वो सारे प्रैक्टिसिंग हैं, उतने ही बेहतर है, उतने ही बदतर है जितना वो है, ठीक है। अच्छा, एक बुला लिया मंदिर से किसी को, हम में से किसी को, लाल कपड़े वाले को, उसको बिठा दिया ऊपर वाले चेयर पे, इस पे बैठ जाओ, वो कुछ थाली पूरी भरी हुई है, यहाँ पर 50 आइटम है, ये ब्राह्मण है, वो शूद्र है साले जो नीचे बैठे हुए सारे, है ना।
वो सारे शूद्र बैठे हुए, मैं सारे बोलने लगा था, अल्लाह निकल गया। तो वो सारे शूद्र बैठे हुए, जो दाल चावल, वो बेचारा दाल चावल रोटी सब्जी खा रहा है, इसको 56 भोग डाले हुए, क्या बदमाशी है, ये अंदर घुसी होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ना, ये वो है, औदा देखते ही बिल्कुल दो मिलाना शुरू, जिसको कहते हैं ना चढ़ते सूरज को सलाम। ठीक है, वो फिर कल को जब वो औहदे में नहीं होगा, किसी तरफ देखना थूकना भी पसंद नहीं करेंगे फिर। तो ये वो चतुर चालाकियां जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस के एडवांसमेंट में नहीं चलता, दुनियादारी में चल जाता है, और यहाँ पे भी चलता है, इसीलिए चलता है क्योंकि वो दुनिया में रहना चाह रहा है, वो भी रहना चाह रहा है, वो भी रहना चाह रहा है। नहीं तो जो सीनियर है, जो वहाँ बैठा है, उसको बोलना चाहिए ये क्या तमाशा है। तो वही कह रहा हूं ना, ही इज द वन जो इसकी शुरुआत करे। छोटा सा बंदा बैठा है, लोगों के साथ बात करने के लिए बैठा है, बात कर रहे, कोई भागवत, जैसे मैं व्यास गद्दी पे बैठा हूं का मतलब है वी आर रिप्रेजेंटिंग व्यास। जैसे ही काम खत्म उतर जाओ यहां से, ये कुर्सी नहीं तुम्हारी, एक बार वो तो चिपक ही गए इसके साथ, तो वो उसके तरफ है, मगर इसके तरफ क्या है, वही ये औहदा, अच्छा और ऊपर और ऊपर, ये टेंपल प्रेसिडेंट, ये जीबीसी है, ये रीजनल सेक्रेटरी, ये अरे वो की सर्विस है, तुम्हें क्या उससे, तुम्हें क्या। तो ये चीज, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सवाल पूछा। मैं नहीं कर रहा, वो ऑफेंस की तैयारी कर रहा है, ऑफेंस कर नहीं रहा कोई, ऑफेंस की तैयारियां कर रहा है। हाँ, बहुत बड़े बड़े ऑफेंसेस करने की तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बैठ गया ना दिमाग में, डिस्क्रिमिनेशन बैठ गया पूरा अंदर, बस अब वो निकलेगा नहीं। ये बीमारी लग जाती है, मैंने देखा निकलती नहीं आसानी से। चापलूसी करने की आदत हो ना एक बार को, बस, और चापलूस के मुंह पे वो बोल दे कि चापलूसी मत करो, फिर देखो तमाशा। तो ये मैं देखा, तो मैं आपको गीता मित्र प्रभु का एक इंसिडेंस बताता हूँ। मैं बिल्कुल नया नया जुड़ा था, एक या दो की बात है। मैं प्रभु जी के रूम में बैठा हुआ था उन दिनों, तो मैं प्रभु जी की कैसेटें निकलती थी, तब श्री भगवान वाचा नहीं आया था, वो लेने गया था प्रभु जी से। तो उस टाइम मैं देखो, फिर बंदा आया, लड़का सा था, वो मेरी उम्र से थोड़ा सा बड़ा होगा, इधर से ही कहीं से था, बहादुर से कुछ। उसको देखते ही मैंने गीता मित्र प्रभु को, मैंने भी भागवत गीता क्लास देते सुना था शाम की, वो मंदिर में उधर, तो ठीक है, मैं भी ज़्यादा नहीं जानता था। वो जैसे ही आया दरवाजे पे, उसने प्रणाम किया, प्रभु जी ने उसको खींच के डांटना शुरू किया, कहाँ थे तुम इतने दिन से, क्या है ये, तो फ़ोन नहीं उठाते, ऐसा नहीं ऐसे। तो वो खड़ा हो गया, तब तक खड़ा हो गया था। ये प्रभु जी मैं तो ना, प्रभु जी मैं क्या करूँ, मैं बहुत नीच हूँ, उसने बोला। और मैं भी सुन रहा था, मेरे लिए तो बिल्कुल नया था, प्रभु जी का वो रूप नहीं देखा था मैंने, ऐसे डांटते हुए मैं कभी नहीं देखा था उनको। मैं थर्रा गया, वो मैं नीच हूँ। उसके बाद उसने बोला कि तुम्हारी पता नहीं बीटीजी आई हुई है, कुछ पैसे वैसे भी देने होंगे, कहता वो भी तुमने नहीं दिए है, वो फिर ऐसे कुछ, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि पहला एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो छपे होते हैं दिमाग में। तो वो फिर डांटा उसको, फिर उसने कहा नहीं प्रभु जी मैं क्या करूँ, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ प्रभु जी, मैं बहुत नीच हूँ। फिर तीसरी बार भी प्रभु जी ने कुछ बोला कि तुम्हें कितनी बार ये चीज़ बोला है, फिर भी तुम नहीं करते, ऐसे करके कुछ था। और प्रभु जी का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, और उसने अब जब बोला ना, उसने नीच हो, कहता हाँ वो तो तुम हो। जैसे ही बोला ना, मैंने उसकी शक्ल, पूरी शक्ल बदल गई उसकी, एकदम अकड़ सा गया बिल्कुल। जैसे ही उसको उसकी औकात दिखा दी, बिल्कुल सीधा हो गया। तो ये वो उसकी तैयारी कर रहे जो आप कह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सिंसियर, ये चापलूसी करके नहीं, चापलूसी को कहा गया है, आपने बड़ा अच्छा पूछ लिया, चापलूसी को चैतन्य चेतामृत में कहा गया है। महाप्रभु ने दो जगह कहा, दो जगह, एक नहीं दो जगह, अतिस्तुति निंदा, यानी कि किसी की जरूरत से ज्यादा जो उसका बनता है, जितने के वो लायक है, उससे ज्यादा उसकी तारीफ करना उसकी निंदा करने के बराबर होती है। इसे कहते हैं चापलूसी। इसका एक और टर्म इस्तेमाल किया गया, व्याज स्तुति, व्याज स्तुति। तो ये नहीं, चापलूसी से काम हो जाता है भक्ति के अंदर।
ठीक है, बहुत इतना टाइम मैंने ऐसे ज़िंदगी में कभी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबसे बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ताई गौर सत्यनाथ प्रेमानंद है, हरि हरि बोल। His Grace Vimla Prasad Prabhu ki, Shri Prabhupada ki jai।